नमस्कार दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आप सभी के लिए 2022 की भर्ती को निकाल दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने पदों पर आपके निकली है, एज, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, हर एक चीज के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी को लेकर कि कितनी वैकेंसियां जो हैं इस बार 2022 में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बार टोटल वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी 470 प्लस। ठीक है, 470 प्लस वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन आपकी आउट होगा। यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो दो तरीके से निकाली गई है। एक निकाली गई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जो इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया में होते हैं उनके अंदर, और एक निकाली गई है हेड क्वार्टर के अंदर जो कि आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, सो यहां पर जो हेड क्वार्टर की है आपकी, ठीक है, हेड क्वार्टर की आपकी 74 वैकेंसीज निकाली गई है। और अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करते हैं तो 396 जो वैकेंसी है वो आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर निकाली गई हैं। तो दोनों की अलग अलग निकाली गई है। अगर आपको हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई करना है तो आप वहां कर सकते हैं, 74 वैकेंसीज हैं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं एज ए असिस्टेंट की, क्योंकि जो ये पोस्ट निकली है ये आपकी निकली है असिस्टेंट की, ठीक है, आपके सहायक की पोस्ट ये निकली है। सो आप वहां पर भी कर सकते हैं, वहां पर आपको 396 वैकेंसी जो है वो मिलेगी। अगर हम बात कर लेते हैं अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए हम 7 मई से लेकर 1 जून तक, ठीक है, तो आप 7 मई से लेकर 1 जून के बीच में कभी भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। बट डेट कंप्लीट होने से पहले, लास्ट डेट से पहले ही आप इसको अप्लाई करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां पर जो लिए जाएंगे फॉर्म आपके, वो लिए जाएंगे ऑनलाइन मीडियम से। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म वगैरह नहीं लिया जाएगा, सारे फॉर्म ऑनलाइन ही आपके सबमिट किए जाएंगे। अगर यहां पर हम फीस की बात कर लेते हैं, तो अगर हम अनरिजर्व और ओबीसी की बात करें तो यहां पर आपकी फीस काफी ज्यादा 1000 रुपए आपकी फीस रखी गई है। और अगर हम बात करते हैं एससी, एसटी और पीएच जो हैं उनके लिए यहां पर 300 रुपीज जो फीस है वो रखी गई है। आमतौर पर 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए फीस होती है, बट यहां पर काफी एक्सट्रीम हाई फीस यहां पर रखी गई है, 1000 रुपए आपकी। ठीक है, चलिए अब एज की बात कर लेते हैं। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज में चाहे फिर आप हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप इंस्टीट्यूट से उनके लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों में जो आपकी एज होगी वो 20 से लेकर आपकी 30 वर्ष तक। ठीक है, सो आपकी जो एज है वो 20 से लेकर 30 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए। कब तक की? 1/6/2022 तक। ठीक है, जब क्लोजिंग डेट होगी वहां तक आपकी 1/6/2022 को या तो आप 20 तक के होने चाहिए और 30 से कम होने चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपकी। ठीक है, सो 20 से 30 तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 1/6/2022 तक। फिर चाहे आप हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई करो या इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई करो, एज दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन में यहां पर आपसे ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, आप चाहे साइंस से हो, चाहे आप बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो आपने, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने कर रखी है ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप यहां पर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात कर लेते हैं सैलरी की, कि भाई सैलरी कितनी दी जाएगी आपको अगर आप अप्लाई करते हैं। अगर आप हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको 44,900 रुपए प्लस में आपको अलाउंसेज, ठीक है, जितने भी आपके भत्ते हैं वो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, ठीक है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको 44,900 और अलाउंसेज जो है वो यहां पर दिए जाएंगे। अगर बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट्स के लिए, अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है भाई, ये तो हेडक्वार्टर इस वाले के लिए था, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो यहां पर जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 35,400 रुपए आपको दी जाएगी, प्लस में आपको सारे अलाउंसेज अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन जो है वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सैलरी हो गया, हेडक्वार्टर 44,900, इंस्टीट्यूट 35,400 यहां पर, ठीक है। सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस, अब दो ही चीज बच गई सारी चीज जानने के बाद कि सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आपका होगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका सबसे पहले तो होगा सीबीटी। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशंस मतलब आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और यहां पर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर अगर आप पास करते हो तो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। अब सीबीटी के अंदर क्या पूछा जाएगा, सीबीटी के अंदर आपके भैया 4 सब्जेक्ट यहां पर पूछे जाते हैं। ये हम सिलेबस के अंदर बात कर लेते हैं कि यहां पर आपके जो सीबीटी टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहां पर आपसे क्या किए जाएंगे, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के बाद आपसे पूछा जाएगा जीके जनरल अवेयरनेस जीए, ठीक है। उसके बाद साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो आपसे मैथ्स, जीके, साइंस और सोशल साइंस, आपका गृह विज्ञान, विज्ञान, आपका जीके और गणित, ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सारे जो ये पूछे जाएंगे आपसे 25-25 नंबर का, मतलब टोटल 100 नंबर का। मैथ्स 25 नंबर का, जीके 25, साइंस 25, गृह विज्ञान आपका 25 का। इस तरह से 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और जो टाइम यहां पर होगा इसके लिए वो होगा आपका 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 घंटा आपको पेपर के लिए मिलेगा। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी, ठीक है। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहां पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर में अगर आप लेते हो तो ये आपका दिल्ली होगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट्स आपकी कहीं भी हो सकते हैं, जहां भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो आपको प्रमोशन देते हैं वहां पर, ठीक है, जॉब देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटा आपको 100 नंबर के पेपर के लिए मिलेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ ही 1.5 घंटा आपको मिलेगा 100 नंबर के पेपर के लिए। 4 चीजें पूछी जाएंगी। सीबीटी 1 क्लियर कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 तारीख तक चलेंगे, बीच में कभी भी आप फिल कर सकते हो। सारी चीजें आपके सामने मैंने यहां पर डिटेल में बता दी है, ठीक है। और कोई अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। सारी डिटेल्स आपकी यहां पर क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।